थोड़ा बहुत मैंने ऐसे सुना है कि सीज़नल खाना चाहिए, बट ये सीज़न आजकल तो ऐसे पता नहीं चलता क्या सीज़नल है, तो आप थोड़ा ऐसे बताएँगे कि हमारा आहार एक सीज़न के हिसाब से कैसे होना चाहिए और उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है? आहार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर है। ये भी एक बड़ा विषय है, लेकिन क्योंकि हमें वीडियो भी छोटा रखना है, इसीलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिससे भी आपको एक आइडिया आ जाए, ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आहार सीज़नल होना चाहिए, मतलब जो सीज़नल फल और सब्ज़ियाँ आती है उस हिसाब से आना होना चाहिए। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन सीज़न के हिसाब से आपके खाने में फ़र्क होना चाहिए। मतलब अभी गर्मी का मौसम था, अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तो गर्मी के मौसम में क्या हो रहा था, तो भूख कम थी, क्योंकि वो आदान काल जिसको कहते हैं, या जिसको उत्तरायण कहते हैं, उसका एक्सट्रीम भाग था, तो भूख कम हो गई थी। हवा में ड्राइनेस और हॉट वेदर था। अभी बारिश का मौसम आ गया, तो हॉट की जगह अभी कोल्ड कूलनेस आ गया, और ड्राई की जगह अब मॉइस्चर आ गया। लेकिन अभी भी हम उत्तरायण से दक्षिणायन शुरू हो गया, लेकिन अभी भी हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। इसीलिए हमारे खाने में हल्का भोजन कंटिन्यू करना चाहिए। जो समर में हल्का भोजन होना चाहिए, वैसे ही बारिश के मौसम में भी हज़म होने, डाइजेशन के लिए जो हल्का होता है वो खाना खाना चाहिए। और बदल क्या करना चाहिए, तो हम कहते थे कि समर में कूल खाना और मॉइस्ट खाना होना चाहिए, और अभी मॉइस्ट नहीं, हमें ड्राई और वार्म हॉट, तो ये चीज़ बनने, लेकिन हल्का होना चाहिए। जैसे अभी बारिश का मौसम आ गया है, तो पानी पूरी खाने की इच्छा हो जाती है, और पानी पूरी खाने के बाद वैद्य के पास आ जाते हैं लोग। प्रॉब्लम क्या है, पानी पूरी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना चाहिए। मुझे अट्रैक्ट करता है वो इमली का पानी, वो तीखापन, वो खट्टापन, और वो चाहिए, क्योंकि उससे भूख बढ़ेगी, स्पाइसी है। लेकिन वो जो पूरी है वो तली हुई है, तो तली हुई चीज़ हेवी हो जाती है, वो हमें तकलीफ़ देती है। तो आप वो इमली का पानी, वो बाकी मसाला वो खा सकते हो, लेकिन वो सेव, वो पूरी, जो तली हुई चीज़ें, वो आपको बाधा करेगी। ये चीज़ें आपको विंटर में अच्छी है, तो विंटर में भी आप पानी पूरी खा सकते हो, आराम से खा सकते हो। ठंड का मौसम है तो गर्मी चाहिए भी, और भूख भी बढ़ी हुई है, तो आप आराम से कितनी भी पानी पूरी खाओ दिन भर, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। लेकिन इमली आपके खाने में, आपके जिसको हम करी कहते हैं, करी में इमली होनी चाहिए, तीखापन होना चाहिए, काली मिरी होनी चाहिए, सौंठ होनी चाहिए, हींग होना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपका वो मसाला बन जाता है, और तीखापन, खट्टापन और हल्कापन। दूसरी बात ये कि आप कोई भी खाना आप जब कुक करते हो, या कुक विदाउट कुकिंग कर ऐसे खा लेते हो, तो ऐसे खा लेते हो तो वो नॉर्मल चीज़ हो गई। तो आपका वो, अगर उसका जो स्वभाव है उस पदार्थ का, उस हिसाब से आपको हज़म होने वाला है। लेकिन आपको उस पदार्थ को हल्का करना है डाइजेशन के लिए, तब आप उसको रोस्ट कीजिए। मतलब बिना पानी, बिना तेल के आप उसके ऊपर सिर्फ आग का संस्कार करते हो, हीट देते हो डायरेक्ट। तो रोस्ट या ग्रिल या ब्रॉयल करते हो, तो वो हो जाता है बहुत हल्का। जब उसको आप पानी में या स्टीम में आप कुक करते हो, तो भी हल्का होता है, लेकिन जितना रोस्ट से हल्का होता है उतना नहीं, क्योंकि उसमें पानी आ गया है, और पानी अग्नि के विरुद्ध है। तो पानी को भी हजम करने के लिए पेट का अग्नि को थोड़ा ज़्यादा काम करना, लेकिन उसमें हीट भी डाल दिया, तो हल्का हो गया नॉर्मल के रिलेटिव टू नॉर्मल। ऐसे ही अपने रॉ खाने से वो हल्का हो गया। लेकिन अगर रॉ के ऊपर आपने उसको ऑयल में तला, फ्राई किया, तो सबसे हेवी हो जाएगा। तो फ्राइड चीज़ें बारिश में नहीं, फ्राइड चीज़ें आप जब विंटर होगा तब खाइए। जैसे सब तली हुई चीज़ें के पदार्थ हम विंटर में आ जाते हैं, दिवाली और सब उस वक्त, और अच्छा भी लगता है, खाने की इच्छा भी होती है। अभी तली हुई चीज़ें नहीं, अभी रोस्टेड
या बॉइल्ड, स्टीम्ड या कुक्ड, नॉट फ्राइड, या रॉ खाइए अगर वो डाइजेशन में हल्का है वो पदार्थ। तो ये एकदम सिंपल चीज़ें की हैं। तो आप ये अगर करोगे तो नॉर्मली आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा कि भूख लगने के बाद खाइए, प्यास लगने के बाद पानी पिए। जब तक बारिश का मौसम शुरुआत में है, मतलब जुलाई अगस्त 15 अगस्त तक आप देखिए कि आपको पानी जो है वो बासा पीना, बासा मतलब रख रख के पीना है। 3 दिन पुराना पानी आप पियोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। आप पानी उबालो, आज भर दिया घड़ा आपने, उसको उबालो, रख दो और उसको तीसरे दिन यूज़ करो। वैसे रखो, उसको रहने दो, वैसे कैसे खड़े रहने दीजिए और ऊपर वाला पानी पियो। मतलब जो कोई हेवी चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएगी और आपको हल्का, आपने उबाल लिया तो इसलिए वो हल्का भी हो चुका है और आपने रख दिया है तो जो सेडिमेंटेशन है वो सब नीचे बैठ जाएगा और ऊपर तो वो पानी आपको बाधा नहीं करता है। आपको कोई एक्वागार्ड और ये इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अपने अपने कॉम्प्लिकेशन से आ जाते हैं। ये सिंपल चीज़ है, ये आप कर सकते हो। और बाकी कुछ नहीं, आपकी रुचि से आप कुछ भी खा सकते हो। इसमें कोई वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, ये सब गलत चीज़ें हैं। कोई वेज नहीं होता है, कुछ वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है। आहार है, आपकी रुचि जिसमें है, आपको जो हज़म होता है, जैसे हज़म होता है वो आप खा सकते हो। ये तो आयुर्वेद ने बताया है। आयुर्वेद ये नहीं बताता है, ये बहुत मॉडर्न चीज़ है, मॉडर्न आयुर्वेद है। आजकल के वैद्य ये बताते हैं कि ये बंद करो, वो बंद करो। हाँ, लेकिन हेवी चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं वो आपको टालना चाहिए। जैसे जो सीड्स वाले पदार्थ है उसकी सब्जियाँ, मतलब पल्सेस और सीरियल्स आपको खाना नहीं चाहिए बारिश के मौसम में, हेवी है। स्प्राउटेड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाँ, दाल, जो पतली दाल है, तीखी करके उसमें बहुत सारा इमली और ये सब डाल के आप चावल के साथ खा सकते हो, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उतना नहीं है। थोड़ी जाए तो वो आपके लिए काफ़ी है इस मौसम में। आलू नहीं, मटर नहीं, लीफी वेजिटेबल्स नहीं, कॉर्न नहीं, सीडी वेजिटेबल जो सीड के स्वरूप में है वो नहीं। क्या खाना चाहिए? फ्रूटी वेजिटेबल्स, सब कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब्ज़ी वाली चीज़ हो गई। रोटी आप खा सकते हो आपके हिसाब से, भूख जितनी उतनी। आपको ऐसा लगता है कि आपको भाकरी खानी है तो आप ज्वार की भाकरी बाजरा की भाकरी खा सकते हो, क्योंकि बाहर ठंड है तो वो गर्मी मेंटेन करेगी। तो इन चीज़ों से आप अपनी सेहत मेंटेन कर सकते हो। ये होने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है, क्योंकि हर एक दिन अलग होता है, रोज़ बारिश नहीं होती है। अगर बादल चले जाते हैं तो एकदम गर्मी आ जाती है, तो आपका खाना में बदल होना चाहिए। मतलब आप एकदम बादल ख़त्म हो गए तो ये समर हो गया आपका, क्योंकि ये एक्चुअली समर सीज़न ही है, लेकिन बादल की वजह से वो हिडन है। लेकिन जब बादल नहीं है जिन दिनों में, तो आपको समर सीज़न की जो दिनचर्या है वो फॉलो करनी होगी। तो हिसाब से अभी कैसा है वातावरण, उस हिसाब से आप खुद को उस हिसाब से जेल कीजिए, मर्ज कीजिए। इतना सिंपल है।